डियर इला, मेरी इला, जब भी तुम्हें खत लिखता हूं तो नया नाम दे देता हूं, क्योंकि जब भी इन किरदारों से गुजरता हूं तो तुम्हारी याद आती है। हम कभी कभी नहीं मिले, जैसे नहीं मिले थे लंच बॉक्स फिल्म के मिस्टर साजन फर्नांडिस और ईला। पहली बार अनजाने में तुमने मुझे लिखा, आप कैसे हैं, और दूसरी बार फिक्र में। और अनजाने से फिक्र तक के सफर के बीच हमने जान लिया था एक दूसरे का पसंदीदा रंग, पसंदीदा गाने, मूवीज, एक दूसरे का पसंदीदा स्वाद, घूमने की मनपसंद जगहें और ना जाने कितना कुछ। लंच बॉक्स फिल्म में इला कहती है, वो कहती है, समटाइम इवन द रॉन्ग ट्रेन टेक्स अस टू द राइट स्टेशन। मतलब कभी कभी गलत ट्रेन भी सही जगह पहुंचा देती है। इला सही थी, हम भी एक दूसरे तक ऐसे ही पहुंचे थे, एक गलत ट्रेन में सवार होकर। और तुमसे मिलना ठीक वैसा ही था जब साजन फर्नांडिस इला के भेजे गए लंच बॉक्स को पहली बार चखता है। उसके चेहरे पर वैसा ही भाव था जैसे वक्त ठहर गया हो, और वो इतने सालों में पहली बार वर्तमान के क्षण को जी रहा है। हम भी दो अलग अलग दुनिया के लोग थे जो अनजाने में एक दूसरे से टकरा गए थे। हमारी पसंद कई मामलों में अलग थी, जैसे तुम्हें कॉफी पसंद थी और मुझे चाय, तुम्हें बातें करना पसंद था और मुझे कभी कभी घंटों चुप रहना। मैं शाम के ढलते सूरज को देखना पसंद करता था, तो तुम्हें पसंद था भोर का उगता सूरज। तुम्हें राजनीति से चिढ़ थी और मैं ठहरा राजनीति शास्त्र का विद्यार्थी। तुम्हें शाहरुख खान पसंद है, मुझे नवाजुद्दीन। हालांकि हम दोनों मानव कौल, इरफान खान और सौमित्र चैटर्जी पर एक हो जाया करते थे। ऐसे ही हम दोनों के दरमियान एक पुल था जिसके मध्य पर हम मिला करते थे, और इसी पुल के नीचे पैर लटकाए साथ साथ उगते तारों के सपने बुनते, ख्वाबों में शहरों को लांघा करते थे। और इस तरह हमने एक दूसरे से प्यार किया। हम एक दूसरे को चिट्ठियां लिखा करते। तुम बताती, आज तुम्हारे शहर का आसमां कैसा है, आज गमले में कौन से फूल लगाए, चिड़ियों ने घोंसला बनाया है। मेहमानों के लिए चाय बनाते वक्त ख्याल आया, आज शॉपिंग करते हुए नीली शर्ट पर नजर पड़ी, मेरा पसंदीदा रंग। आज किस मूवी ने तुम्हें रुलाया, और चिट्ठी के अंत में मूवी देखकर उस पर लिखने का आग्रह करती। मेरे हल्के बीमार पड़ने की खबर सुन पूरा खत कभी कभी सलाह और मेरी लापरवाही पर तुम्हारी मीठी डांट से भरा होता। तुम्हारी बेचैनी को तुम्हारे शब्दों में महसूस था, जैसे मुझसे शब्द नहीं तुम लिपट रही हो। अपने खतों में उन शहरों का जिक्र करती जिसे तुम भविष्य में घूमना चाहती हो। इस तरह मैं तुम्हारे सभी सपनों को धीरे धीरे
जानने लगा। मैं इन खतों के जवाब में अपनी पढ़ी किताबों का जिक्र करता, कभी निर्मल वर्मा की कहानियों के संवाद का टुकड़ा चुनता, तो कभी पाब्लो नेरूदा की कविताओं की पंक्ति और चिट्ठियों में लिखकर तुम्हें भेजता। मैं तुमसे उन स्वप्न को भी साझा करने लगा जिसका जिक्र कई बार मैं खुद से भी नहीं करता, और इन्हीं सपनों में कब एक सपना प्राग जाना बन गया पता ही नहीं चला। मैंने कहा था मैं तुम्हारे साथ काफका की कब्र पर जाना चाहता हूं। तुम्हें सोने से पहले इन चिट्ठियों को पढ़ना पसंद था। नेरूदा ने अपनी कविता में लिखा था, These the last verses I write for her। और इसके बाद भी नेरूदा लिखते रहे कविताएं। आखिरी कुछ भी नहीं होता, सच में आखिरी कुछ भी नहीं होता, ना कविताएं, ना खत, ना प्रेम में किसी से मिलने की चाहत। इसीलिए तो आलोक धनवा कहते हैं, एक बार और मिलने के बाद भी, एक बार और मिलने के बाद भी, एक बार और मिलने की इच्छा पृथ्वी पर कभी खत्म नहीं होगी। इन दिनों मेरे शहर के आसमान का रंग गहरा नीला होता जा रहा है, वैन गॉग की द ब्लू स्टेरी नाइट पेंटिंग की तरह। तुमने देखा है वैन गॉग अपनी पेंटिंग्स में नीले रंग का खूब प्रयोग करते थे। कहा जाता है कलाकार, पेंटर और लेखक अपने दुख, अवसाद और अकेलेपन को कहने के लिए रंगों या शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। वैन गॉग का नीला रंग उसका अपना अकेलापन, दुख और अवसाद का रंग था। यह भी कहा जाता है कि वैन गॉग ने 7 तरह के नीले रंगों का प्रयोग किया है। 7 तरह के नीले रंग, जैसे वैन गॉग इंसान के ठीक उसी 7 इमोशंस को रंग दे रहा हो, मसलन क्रोध, भय, विरुचि, खुशी, उदासी, आश्चर्य और तिरस्कार। ग्रीक सभ्यता के लोग नीले रंग को अशुभ मानते थे। वे कहते थे जब ईश्वर दुखी होता है तो आसमां का रंग गहरा नीला हो जाता है, और उस वक्त बारिश का होना ईश्वर के आंसू का पृथ्वी पर गिरना है। जेफरी चौसर एक कवि हुए जिसने लिखा, With tears blue and with a wounded heart। नीला रंग दुखों का रंग है, हृदय के घाव का प्रतीक। तुमने देखा है जब कोई मरता है तो वह नीला पड़ जाता है। नीला रंग जब ज्यादा गहरा हो जाता है तो काले रंग में बदल जाता है, और यह अशुभ है। और मेरी जिंदगी में तुम्हारा होना उस गहराते नीले रंग में अपनी उजली हंसी को फेंक देता था। जो मुझे काले रंग में बदल जाने से बचा लिया करते थे। वैन गॉग के आसपास उजला रंग कितना कम रहा होगा ना। जैसे मैं इन दिनों तुम्हारी अनुपस्थिति में महसूस कर रहा हूं। फिल्म लंच बॉक्स में साजन फर्नांडिस ने सही कहा, आई थिंक वी फॉरगेट थिंग्स इफ देयर इज नोबडी टू टेल देम टू। मतलब हम चीजों को भूलने लगते हैं जब हमारे पास उसे कहने के लिए कोई नहीं होता। और मैं भूल ना जाऊं इसलिए यह आखिरी खत लिख रहा हूं। नहीं पता इसे भेजूंगा या नहीं, यह सालों बाद लौटकर दोबारा पढ़ूंगा, ईला की तरह। ईला भूटान जाना चाहती थी,
तुम इन दिनों कहाँ हो, लिखना मुझे, तुम्हारा डॉट 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 डॉट। ये कहानी गौरव गुप्ता की है। गौरव गुप्ता बहुत खूबसूरत कवि हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं। उन्होंने ये कहानी या ये आखिरी खत जो है वो फेसबुक पर लिखा था, जहाँ मैंने इसको पढ़ा और गौरव गुप्ता से मैंने गुजारिश की कि वो मुझे ये पढ़ने के लिए दे दें, जिसे मैं ये इश्क है नाम की अपनी इस प्रेम कहानी की सीरीज़ में सुनाना चाहूँगा। तो उनकी इजाज़त लेकर मैंने उनकी ये कहानी पढ़ी है। गौरव गुप्ता, मुझे आपकी ये कहानी बहुत अच्छी लगी। उम्मीद करता हूँ आप सबको भी ये कहानी पसंद आई होगी। ये आखिरी खत, आज के लिए ये इश्क है में यही कहानी। अगले हफ्ते फिर मिलूँगा आपसे एक नई कहानी के साथ। नमस्ते।